आता है कि फाइबर क्या होता है, व्हाट इज फाइबर। आपको जो मैं ये टॉपिक के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आप इजीली समझ सके, बहुत ही कुछ ऐसा नहीं बताने वाली जो साइंटिफिक लाइन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा कि व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या होता है। फाइबर एक कार्ब्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका एक टाइप है। फाइबर एक छोटा सा पार्ट है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो हमारे जो भी हम लेते हैं उनके अब्जॉर्प्शन के लिए और हमारी गट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फाइबर होता है मेनली वो होता क्या है, वो हमारे जो प्लांट फूड होते हैं उनमें हमें जो फाइबर है वो मिलता है। जैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होगी, उनमें जो हमारा फाइबर है वो हमें मिलता है। कुछ लोग जो एनिमल फाइबर मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ये जो फाइबर है वो नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट फूड में मिलता है, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। जो प्लांट्स में मिलता है ये हमारे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रोल जो प्ले करता है। ठीक है, ये हमें थोड़े में ही बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ मतलब कहते हैं ना फुल ऑफ फिलनेस, है ना, कि हमें भरा भरा फील करवाता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है, बट ये फाइबर ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बट फिर भी हमारी डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। सो उसके बाद अब क्या है, जो फाइबर है वो करता क्या है। जो फाइबर है हमारे जैसे कि अभी मैंने बताया था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो हमारी गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी लो हो जाता है और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है ना, कि थोड़ा लिया और बहुत ज्यादा अमेजिंग, हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमें भरा भरा फील होता है। सो ये तो था हमारा जो फाइबर है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी में। सो अब हमारे पास जो फाइबर है वो दो तरह का होता है, एक सोल्यूबल फाइबर और एक इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल का मतलब जो मिक्स हो जाता है और इनसोल्यूबल का मतलब जो मिक्स नहीं हो पाता। अब ये मिक्स होता किस में है, वाटर में। सोल्यूबल फाइबर वो होता है जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसके बाद क्या करता है, ये एक जेली फॉर्म बनाता है, एक जेली सब्सटेंस बनाता है। जो क्या काम करता है, जैसे ही हम इसका इंटेक करते हैं तो ये पानी के साथ डिसॉल्व होके हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो उसके बाद क्या करता है, जो हमारा स्टूल होता है उसको बहुत ही स्मूथ कर देता है, जो पास करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में, जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होता है हमारे सोल्यूबल फाइबर्स, वो उसको एक जेली लाइक सब्सटेंस बना देते हैं जो हमारे स्टूल को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट करते हैं। और अगर जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट होगा तो वो इजीली पास हो जाएगा। सो हमारे पास जो सोल्यूबल फाइबर के जो सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ मिलता है, हमें एप्पल्स में मिलता है, हमें बीन्स में मिलता है, हमें पीस में मिलता है, हमें स्ट्रॉबेरीज में मिलता है, ओट्स में मिलता है। जो सेकंड टाइप है वो क्या है, हमारा इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर क्या है, जैसा कि इसके नाम से है कि इनसोल्यूबल, जो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। जो फाइबर हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते उन्हें हम इनसोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। बट ये क्या काम करता है, जो हमारा स्टूल होता है उसको बल्क में, मतलब उसको बल्क में करता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा में आ जाएगी तो वो इजीली पास करना वो उसको इजी हो जाता है, तो ये हमारा इंसोल्यूबल फाइबर होता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन। ये तो हमारा फाइबर का कुछ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का पार्ट था। ओवरऑल जो हमारा फाइबर है वो क्या काम करता है, एक हमारी बॉडी में ये, जैसे हमारे घर में होता है ना झाड़ू, जो घर की सफाई करता है, तो उसी तरह जो फाइबर होता है वो हमारे जो मतलब जो हमारी आंतें होती है उनको क्लीन करने का काम करता है, हमारे कॉलिन को उसको क्लियर करता है। तो ये तो हमारे जो फाइबर का कुछ पार्ट था। उसके बाद ये है कि मिलता कहाँ से है, जो सोर्सेज है वो फाइबर के कौन कौन से है। जैसे कि बताया कि दो टाइप्स है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि जो हमारा सोल्यूबल फाइबर्स है हमें फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन से, होल ग्रेन से, ये जितने भी पार्ट है ये हमारे क्या काम, जो मोस्टली कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रूट से, वेजिटेबल से, होल ग्रेन से। जैसा कि जो सोल्यूबल फाइबर है जैसे ओट में है, ब्रेन में है, ब्राउन राइस में हो गया, पियर में हो गया, बनानाज में है, एप्पल में है, पंपकिन में है, स्वीट पोटैटो, बीट रूट्स, ये हमारे सोल्यूबल फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इनसोल्यूबल फाइबर्स के जो हमारे सोर्सेज है वो क्या है, व्हीट ब्रेन हो गया, पाइन हो गया, एप्पल हो गया, ग्रीन पीस, ओकरा, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, अनियन, जो हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं फाइबर के सोल्यूबल। अब
जैसा कि हमें पता है कि जो फाइबर है इतना अमेजिंग काम करता है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अगर फाइबर हमारी बॉडी उसमें फूड में नहीं है तो उससे क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत सारी जो हमारी फाइबर से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी हैं। सबसे पहला आता है कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि बताया कि जो हमारा फाइबर है वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे जो स्टूल को इजीली पास करवाता है। तो अगर हमारी बॉडी हमारे जो फूड में फाइबर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहनी शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन को आप समझते हो, जिनके साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उन्हें ही पता है कि कैसा फील होता है उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड जिसे हम पाइल्स की बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, जो स्टूल है वो इजीली पास नहीं हो पाता, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ वहां पे वो मस्सों के रूप में ना छोटी छोटी वहां पे फिंसियां सी कुछ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है। सो कॉन्स्टिपेशन हमारे हेमोरॉइड का रीजन बनता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को जो है फाइबर, वो अगर फाइबर हमारी उसमें डाइट में नहीं है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हमारा बीपी है, बीपी भी क्या होता है, हाई होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी हाई होता है। बॉडी वेट गेन करना स्टार्ट करती है, और कोलन कैंसर ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी फाइबर डेफिशिएंसी के कारण। तो ये तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो फाइबर के ना होने से होती है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है फाइबर्स के। सॉरी। तो हेल्थ बेनिफिट्स में जो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे कि रीजन है हमारे पास अभी जो हमने डेफिशिएंसी की जो से प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की थी, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जो भी फाइबर जो वाले प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो फाइबरस फूड होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन होने में जो है काफी टाइम लगता है। जो हमारे जितने भी फाइबरस फूड हैं उनको जो ब्रेक डाउन में वो धीरे धीरे स्लोली जो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। तो उससे जो हमारा ब्लड शुगर है वो स्पाइक नहीं करता। सो हमारी जो ब्लड शुगर है वो काफी कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, और वेट लॉस करता है। कभी भी अगर किसी का वेट लॉस मतलब जब भी कोई वेट लॉस प्रोसेस चलता है तो हम उसमें कई बार क्या करते हैं, फाइबर ऐड करते हैं। वो फाइबर क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि ये आपको क्या करता है, थोड़े में ज्यादा देता है। थोड़े में ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि आप फाइबर का इंटेक लो करोगे थोड़ा सा, बट वो आपको कैसी फीलिंग देगा कि आपने बहुत कुछ खा लिया है। और जो जितने भी फाइबरस फूड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैलोरीज में बिल्कुल लो होते हैं, लो कैलोरीज में होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी जो कैलोरी है वो इतनी लो है, थोड़ा सा खाने पर हमें इतना मतलब ऐसा लगता है कि भूख लगे नहीं रही। सो ये हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। लो जीआई, लो जीआई हमारा ग्लाइमेक्सिक इंडेक्स होता है, वो क्या है, मतलब जितने भी फाइबरस फूड है वो हमारे उनका जो जीआई है वो बिल्कुल लो है। ठीक है, से नेक्स्ट आता है हमारे हेल्प टू प्रिवेंट कॉलन कैंसर। जैसा कि अभी था कि इससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, हेमोरॉइड्स होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टूल है वो इजीली पास नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है वहां पर, मतलब अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये चलता रहा तो उससे कॉलन कैंसर के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, लोअर करता है। जो भी हम मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि आपको पता है जो फाइब्रस फूड है वो क्या काम करते हैं, एक झाड़ू का काम करते हैं, स्वीप का काम करते हैं। वो हमारी जो उसको आंतों को क्लीन करना स्टार्ट करता है ना। तो जैसे कि पता है जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स में जमा होता है। तो जैसे ही हम फाइब्रस फूड का इंटेक करते हैं तो ये वहां से जब पास ऑन होता है तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को ये रिमूव करता हुआ चलता है, जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उसके साथ हमारे पास जो हमारे बाउल मूवमेंट को भी क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। सो ये हमारे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स थे फाइबर्स को लेकर। सो अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि हमें इनटेक कितना करना है। देखो जैसे भी अभी लोग मतलब अभी जो ये टाइम चल रहा है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें उतना फाइबर नहीं प्रॉपरली मिल पाता है ना। ऑन एन एवरेज क्या होता है कि जैसे लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए 25 to 30 के बीच में हमारा जो फाइबर का इंटेक है वो होना चाहिए। जैसे कि बताया कि 2 to 5 years में 15 ग्राम का जो है इंटेक होना चाहिए। जो हमारी
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रिकमेंड किया हुआ है वो क्या है कि जो 2 to 5 years के जो बच्चे होते हैं उन्हें 15 ग्राम्स इंटेक करना चाहिए, 5 to 11 के लिए 20 ग्राम्स, 11 to 16 के लिए 25 और 17+। ठीक है, जितने भी एडल्ट आते हैं उनके जो हमारा जो फाइबर का इंटेक है वो कितना होना चाहिए, 30 ग्राम्स होना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज क्या होता है कि जो फाइबर का इंटेक है वो 15 से 20 भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो आजकल की हमारी डाइट है, हम जितनी भी कोशिश कर ले बट इतना जो प्रॉपर है वो इंटेक हमारी डाइट से हमें फाइबर का नहीं ले हो पाता। सो अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही अमेजिंग जो है हमारा लाइफ न्यूट्रिशन, जिसका हम वेलकम करते हैं और क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं, क्योंकि जो हमारा हर्बल लाइफ काम करता है। सो सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का, जो हमारा फुल फ्लेज पैकेट है, जिसके अंदर एक पैक के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। सो वो हमारा आता है Formula 1, जो एक हमारी हेल्दी मील है जिसके अंदर आपको जो फाइबर है, मतलब हमें बहुत सारा कुछ मिलता है इसमें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग आपको इससे मिलेगी। तो जैसा हमारा टॉपिक है फाइबर है, तो फाइबर की हम बात करते हैं, तो हमारे जो Formula 1 में है जो फाइबर है वो 3 ग्राम्स मिलता है, और हम दिन में 2 बार इसका इंटेक करते हैं। एक स्कूप में 3 ग्राम फाइबर होता है, तो हम कितने स्कूप लेते हैं इसकी, 3 स्कूप हम Formula 1 की ऐड करते हैं हमारे शेक के अंदर, तो 3 3 9 है ना, तो 9 ग्राम मॉर्निंग में हो गया, 9 ग्राम रात को हो गया, तो ये तो 18 ग्राम तो हमारा इंटेक यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट आता है न्यूट्रिशन में, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर। ये दोनों के दोनों में क्या होता है, हमारे पास सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों के दोनों में दोनों फाइबर है, सोल्यूबल भी है और इनसोल्यूबल भी है। एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो पाउडर फॉर्म में है, और जो फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर है वो हमारी टैबलेट फॉर्म में है। सो आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इनटेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ मतलब होता है ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते, तो हम आप उनको टैबलेट की फॉर्म में दे देते हैं। दोनों के दोनों हमारे जो गट हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करते हैं। आपने जो एक्टिवेटेड फाइबर है उसका एक स्कूप अपने मॉर्निंग सेशन उसमें डालना है, सॉरी इसमें शेक में डालना है, मिक्स कर लेना है, तो आप पियोगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। बट कुछ लोगों को जो सिंपल एक्टिवेटेड फाइबर वैसे ही लेते हैं, पानी में डाल के पीते, तो कोई टेस्ट नहीं बनता, तो आप उसकी जगह मेडिसिन ये जो टैबलेट की फॉर्म में है, सॉरी टैबलेट की फॉर्म में है, उसको भी यूज कर सकते हैं, जो आपका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत टाइम से दिक्कत है उनके लिए तो ये रामबाण है। आप एक स्कूप अपने मॉर्निंग में अपने शेक में डालो, इसको एड ऑन करो, तो आपका जो पेट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो ये हमारे एक्टिवेटेड फाइबर। बट जैसे ही आप अपनी डाइट में एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स को या एक्टिवेटेड फाइबर को ऐड करते हो, तो प्लीज जो अपने पानी का इंटेक है उसे भी इंक्रीज करना है आपने। ताकि जो आपकी जो आप जिस भी चीज कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हो, अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए ले रहे हो, ताकि वो प्रॉपरली ठीक हो जाए। ये हमारे न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का, जो हमारी बॉडी में बहुत ही अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट शो करता है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक फाइबर के बारे में। लास्ट में आप जैसा कि देख रहे हो, ये मेरा बेटा है, अभी 10 मंथ का हो गया है येस्टरडे। अब आप देख रहे होगे, अब ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना बच्चों के साथ फोटो लेना थोड़ा बहुत ही हार्ड काम होता है। ठीक है, तो मेरा 10 महीने का बेटा है, बट मुझे कोई नहीं कहता इस चीज को लेके कि आपका बेटा भी है, कि क्योंकि जैसे ही हम हर्बल लाइफ के साथ जुड़ते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता चला जाता है। हम वेट गेन करें या वेट लूज करें, तो हमारी जो एज है वो हम प्रॉपरली कोई मतलब कहते हैं गैस कर ही नहीं पाता कि आपकी जो एज है वो कितनी है। आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आप लाइफ में कैसा रहना चाहते हैं, कैसा खुश रहना चाहते हैं या उदास रहना चाहते हैं, वो टोटली आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी थॉट को अच्छा रखिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए, तो सब जो आपकी लाइफ है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी, बहुत ही आप हैप्पी फील करोगे। बीइंग अ मदर, मुझे पता है मेरा बेटा 10 मंथ्स का है, जो डेली के डेली 1 बजे से पहले सोता नहीं है, बट हमें पता है कि हमें जो ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है इतनी पावर देता है कि जो मॉर्निंग में हम 5 बजे डेली उठ जाते हैं और सेशन में आ जाते हैं। दिस इज माई पार्ट एंड ओवर टू यू मैम।